हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं आप शॉप में काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं और आप एसएपी में काम करते हैं, तो एसएपी के साथ साथ आपको एक्सेल का भी नॉलेज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सैप से जो भी डेटा आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका डेटा एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होता है या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। आप सभी डेटा को, जैसे कि स्टॉक रिपोर्ट, आपका एमआईएस रिपोर्ट, इन सभी रिपोर्ट में एक्सेल में आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स तैयार करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको एक्सेल में दो ऐसा फार्मूला, लुकअप और वी लुकअप, इस फार्मूला का कितना बड़ा आपका एक्सेल शीट में इंपॉर्टेंस है, मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। वी लुकअप आप लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं, वो आप जो भी आप डेटा सर्च कर रहे हैं, वो आपको वर्टिकल एक साइड में उसके राइट साइड वाले डेटा को, जहां जिस आपको डेटा को सर्च करना है उसके राइट साइड डेटा को आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन लुकअप क्या है, आप एक बड़े से बड़े सीट से कहीं से भी रैंडम डेटा को सर्च कर सकते हैं। लुकअप और वी लुकअप में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लुकअप, यदि आपको लुकअप का जानकारी है तो आपको वी लुकअप की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ता है या फिर बहुत कम पड़ता है। अगर आप लुकअप को अच्छे से सीख लिए तो वी लुकअप का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वी लुकअप में जितने भी काम होते हैं वो सब आप लुकअप में कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्टॉक का बहुत बड़ा ये डेटा है और मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा दूसरा एक अभी इस महीने का स्टॉक का मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, इसमें मेरे पास मटेरियल कोड, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह है। मुझे पुराने डेटा से, पुराने एक्सेल डेटा से ये जो ग्रुप है, मटेरियल ग्रुप है, और मटेरियल ग्रुप का नाम जो डिस्क्रिप्शन है, ये मुझे इस नए डेटा में लेकर आना है। तो मैं यदि इसमें वी लुकअप इस्तेमाल करूँगा तो दिक्कत कहाँ आएगी वो समझिए। यहाँ पे मेरा सबसे पहले मटेरियल कोड है, फिर लोकेशन है, और उसके बाद क्वांटिटी है, फिर अमाउंट है और मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। और दूसरे सीट में क्या है कि यहाँ पे पहले ग्रुप है, तो उसके बाद ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, फिर मटेरियल कोड है। अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल करके अगर इसको लेना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि वी लुकअप का फार्मूला आपको पता है। मैं यहाँ पे आपको एक लगा के देखता हूँ वी लुकअप का फार्मूला। यदि आप वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप लिखेंगे और उसके बाद आप सर्च वाले डाटा को यहाँ पे टाइप करेंगे। सर्च डाटा है हमारा मटेरियल कोड, मटेरियल कोड ले लिए। उसके बाद आप यहाँ पे एरे सिलेक्ट करेंगे, किस डेटा से आपको डाटा को लेना है। मैं इस डेटा को लिया और यहाँ पे इस मटेरियल कोड के इसके सिलेक्ट कर लिया, मटेरियल कोड, उसके बाद वाले डेटा सिलेक्ट कर लिया। तो आपको तो पता ही है कि वी लुकअप में क्या होता है कि हमने एरे सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे मुझे यह बताना होता है कि ये जो मटेरियल कोड है, इसके बाद कितने नंबर कॉलम के डाटा को लेना है। तो मुझे 2 नंबर डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है या 3 नंबर सिलेक्ट करना है, तो लिख देंगे। लेकिन इसके यहाँ पे तो हमें मटेरियल ग्रुप इसके पीछे है, आगे तो डेटा है नहीं, तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो लुकअप फंक्शन काम करेगा। तो देखिए, मैंने पहले से लुकअप फंक्शन लगा के रखा है, लेकिन मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करके आपको शुरू से बताता हूँ कि लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। लुकअप फंक्शन के मैं लगा के आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा लुकअप और हमें सर्च डाटा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है। तो लुकअप वैल्यू क्या डालूंगा, मटेरियल कोड। इसके बाद में मुझे करना है कि इस मटेरियल कोड को हमारे जो डेटा से सर्च करना है, उस डेटा को ओपन किया और इसके बाद मुझे जो लुकअप करना है ये हमारे इस मटेरियल कोड से सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इसको वैल्यू को मैच किसे करना है, तो मुझे मैच करना है ग्रुप वाले डेटा से और इसको क्लोज कर देंगे। देखिए, मेरा मटेरियल कोड आ गया, मटेरियल ग्रुप आ गया। यहाँ पे हम बैक या राइट या लेफ्ट, दोनों तरफ किसी भी तरह साइड में डेटा को अगर सर्च करना है तो लुकअप का इस्तेमाल करके हम सर्च करते हैं। वहीं वी लुकअप का इस्तेमाल देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लुकअप फार्मूला लगाया और मेरा यहाँ पे मटेरियल कोड है और सेम इस फार्मूला को जब मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा, देखिए मेरा सब मेटल ग्रुप भी आ गया और इसके साथ साथ यहाँ पे
इसका ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी आ गया। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक कैसे आया, क्योंकि मैं यहाँ पे भी लुकअप लगा कर रखा हूँ। भी लुकअप में क्यों लगाया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मटेरियल ग्रुप है इसके आगे मटेरियल डिस्क्रिप्शन मेरे नेक्स्ट जो स्टॉक वाले जो सीट है इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो ग्रुप है ये ग्रुप के आगे ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे भी लुकअप फार्मूला काम कर जाएगा। देखिए भी लुकअप में लगा के दिखाता हूँ। मैं पहले जो लगाया था उसको डिलीट कर देता हूँ और शुरू से आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। पूरा सबको डिलीट मारता हूँ मैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिखूंगा वी लुकअप, और ये डेटा को हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम अपने पुराने स्टॉक प्रीवियस मंथ के स्टॉक के डेटा में गए और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मटेरियल ग्रुप और ग्रुप डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट तक आ जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे कि कितने नंबर कॉलम में हमें आइटम को सर्च करना है। तो पहले तो हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर से एक बार देखिए वी लुकअप लिखेंगे, इक्वल का सिंबल देके वी लुकअप। इसके बाद हमको क्या सर्च करना है वो यहाँ पे पहले देंगे। सर्च क्या करना है मुझे, मटेरियल, इस मटेरियल ग्रुप को मटेरियल आइटम डिस्क्रिप्शन आइटम ग्रुप को आइटम कोड को हमें पिछले महीने के स्टॉक रिपोर्ट के हमें सर्च जो करना है भी लुक अप, और यहाँ पे सर्च करना है इस मटेरियल ग्रुप को पिछले महीने के कोमा देंगे और पिछले महीने के जो मटेरियल ग्रुप है उस ग्रुप के आगे जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को यहाँ लेके आना है, कोमा देंगे और दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लिए, ये मटेरियल ग्रुप और मटेरियल डिस्क्रिप्शन दोनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नंबर। तो इस कॉलम के बाद यानी मटेरियल ग्रुप के कॉलम के बाद कितना नंबर कॉलम डिस्क्रिप्शन है, तो 1 2 दूसरा नंबर कॉलम है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0। जीरो का मतलब होता है अप्रॉक्स एग्जैक्ट मैच, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा तभी डिस्क्रिप्शन लिखेगा। अगर एक 0 का भी प्लस माइनस होगा, थोड़ा सा भी स्पेस का भी डिफरेंस होगा तो मैच यहाँ पे नहीं लिखेगा, तो हम 0 लिखते हैं। या फिर कई बार यहाँ पे 0 को हटाकर आप फॉल्स भी लिख देंगे तो भी काम कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन आ गया इस ग्रुप का। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए, देखिए सारे आइटम का डिस्क्रिप्शन आ गया। यदि आपको खुद से लिखना होता तो आपको क्या करना पड़ता, पूरा एक एक आइटम को पहले आप सर्च करते और सर्च करने के बाद यहाँ पे उसको ग्रुप लिखते आप। लेकिन इस फार्मूला की मदद से लुकअप और भी लुकअप के फार्मूला के हिसाब से आप प्रीवियस जो भी डेटा है उस डेटा से आप करेंट डेटा में डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आप मैच करके लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको लुकअप और भी लुकअप के बारे में डिफरेंस पता चला होगा। मैं इसको इसलिए बीच में बता दिया कि मैं आपको सैप सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप सैप से स्टॉक डाउनलोड करते होंगे या कई बार आप सेल्स डाउनलोड करते होंगे, सेल्स रिपोर्ट, या कई बार आप इशू रिपोर्ट, या कई बार आप रिसिप्ट रिपोर्ट DMTR वगैरह डाउनलोड करते होंगे, तो आपको कुछ डेटा किसी और रिपोर्ट से और कुछ डेटा किसी और रिपोर्ट से एक साथ कंबाइन करना होता था, तो आपको इसकी जरूरत बीच बीच में पड़ते रहती है। इसलिए मैंने बीच में इसको आपको बता दिया। अगर किसी को इसमें समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।